सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि हम लोग संस्कृत टीजीटी में मित्रों हम लोग जो हमारे आए हुए प्रश्न पत्र हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। मित्रों हम लोगों ने 1999 के 50 प्रश्नों को देख लिया था, अर्थात हम लोग प्रतिदिन 25-25 प्रश्नों को देखते हैं। हम लोगों ने 2 वीडियो में 50 प्रश्नों को देख लिया है। मित्रों हम जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं वो 1999 का है, अर्थात 1999 टीजीटी संस्कृत का ये पेपर है जो आया हुआ है। अर्थात हम लोग इसमें प्रश्नों की प्रकृति को देखते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आज हम लोग 51 से आरंभ करेंगे। मित्रों आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि महेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र कौन सा है। तो पहला है अयुण, ऋलिक, योंग तो और अयोज। चौथा जो सूत्र है मित्रों वो है हमारा अयोज। अर्थात हमको महेश्वर सूत्र भी कंठस्थ करना है अच्छे से। जो 14 महेश्वर सूत्र हैं उनको हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे। अगला है मित्रों 52वां है मित्रों, किस सिद्धांत कौमुदी का रचनाकार कौन है। यहाँ पर मित्रों पूछा गया है हमसे कि सिद्धांत कौमुदी का जो रचनाकार है वो कौन सा है। मित्रों एक है लघु सिद्धांत कौमुदी और एक है सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी भी है। तो मित्रों जो सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो हैं भट्टोजी दीक्षित। कौन है? भट्टोजी दीक्षित। जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी के वरदराज आचार्य हैं। नेक्स्ट है मित्रों, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की क्या संज्ञा होती है। तो मित्रों सुप्त तिङंतम पदम होता है, तातवतु निष्ठा होता है और परः सन्निकर्षा सहिंता होता है और हलो अनंतरः संयोगा होता है। हलो अनंतरः अर्थात स्वरों के जो व्यवधान के बिना व्यंजन आते हैं उसकी संयोग संज्ञा होती है। अर्थात हमको संज्ञाएं भी कंठस्थ करनी है। मित्रों आइए हम लोग 54 में देखते हैं कि वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। मित्रों ये कई बार पूछा गया है, एडेड जूनियर में भी पूछा गया था। यहाँ पर वृद्धि संधि विधायक पूछा गया है, ना कि वृद्धि संज्ञा विधायक। जो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है वो वृद्धिरादैच है, और जो वृद्धि संधि विधायक पूछा गया है यहाँ पर, तो हमारा जो वृद्धि संधि विधायक सूत्र है वो है वृद्धि रेची। पहला ही सही है। अर्थात हमको संधियों के सूत्र भी कंठस्थ करना है। मित्रों यहाँ पर पूछा गया पितु प्लस इच्छा में संधि होने पर क्या बनेगा। 55 का देखेंगे, अच्छा प्रश्न है। तो मित्रों यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा पितु ऋक्षा। क्या बनेगा? पितु ऋक्षा। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। मित्रों हम लोग देख रहे हैं कि टीजीटी हल प्रश्न पत्र 1999। यहाँ पर जो 56वां प्रश्न पूछा था वो था हरिस प्लस सेते में संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा। तो निश्चित रूप से मित्रों यहाँ पर कौन सा रूप बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा हरिस सेते बनेगा। मित्रों ये जो संस्कृत व्याकरण के प्रश्न हैं वो बाबूराम सक्सेना से लिए गए हैं, जो टीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थात टीजीटी संस्कृत में बाबूराम सक्सेना पुस्तक चलती है। तो निम्नलिखित किस स्थिति में स्टुना शटु सूत्र प्रयुक्त होगा। तो मित्रों यहाँ पर तत् प्लस टी का तट्टी का सही है। मित्रों यहाँ पर हम लोग व्याख्या नहीं कर रहे हैं, केवल प्रश्नों को देख रहे हैं। नेक्स्ट है सन प्लस षष्ठा, सन षष्ठा इस उदाहरण में किस सूत्र का नियम प्रयुक्त होगा। तो इसमें भैया तो सी, कौन सा? तो सी प्रयुक्त होगा। आगे है मित्रों यहाँ पर एतत् प्लस मुरारी, एतन मुरारी संधि किस सूत्र की प्रवृत्ति है। तो मित्रों यहाँ पर जो है वो है यरो नुनाशके नुनाशको वा, दूसरा सही है। आगे है मित्रों यहाँ पर देखेंगे 60 का देखते हैं, कह प्लस अत्र का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा को अत्र। हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। 60 का कौन सा सही? दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, कह रहा है मनीषा में संधि होगी। भैया मनीषा में कौन सी संधि होगी। तो मनस प्लस ईसा मनीषा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पररूप संधि सही है। पहला ही ऑप्शन सही है मित्रों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, पररूप संधि है। मित्रों यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है सखी शब्द का द्वितीय एकवचन में रूप होगा। अर्थात हमको शब्द रूप और धातु रूप भी याद करने हैं। यहाँ पर शब्द रूप पूछा गया कि सखी शब्द का द्वितीय एकवचन में। तो मित्रों सखी शब्द का क्या हो जाएगा?
सखा सखायम, तो यहाँ पर सखायम हो जाएगा द्वितीय एक वचन में, चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर 63 का देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित वर्गों में केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में हैं। तो मित्रों मधुरम, फलम और जलम ये तो आपके नपुंसक लिंग शब्द हैं, जबकि जो हरि, दारा और सखा ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है, सखा और हरि और दारा ये पुल्लिंग शब्द हैं। अर्थात हमको पुल्लिंग, नपुंसक और स्त्रीलिंग शब्दों को ही याद करना है। माता रूप का जो मूल प्रातिपदिक शब्द है भैया, माता का मूल प्रातिपदिक मित्रों होता है जो होता है मातृ अर्थात ऋकारांत शब्द है। चौथा ऑप्शन सही है, पितृ और मातृ ऋकारांत शब्द है मित्रों। आगे है मित्रों 65 में पूछा गया है कि सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग और षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो 65 देखेंगे मित्रों, जो 65 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आशाम। क्या हो जाएगा भैया, आशाम। चौथा ही ऑप्शन सही है। 66 में है मित्रों कि निम्नलिखित में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप है। तो चतुर्थी एक वचन में मित्रों क्या हो जाएगा, हरि में हो जाएगा, हरे का हो जाएगा हरे, हरिम, हरेड़ा, हरे, यहाँ पर तो हरे हो जाएगा। और भानु, भानु, भानु ना भानवे हो जाएगा। ददी, ददनी, ददीन, ददी, ददनी, ददीन, ददना, ददने, तो ये नपुंसक लिंग है तो ददने सही है यहाँ पर चतुर्थी एक वचन का। 66 का तीसरा सही है। और आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर पूछा गया है अप अर्थात जल शब्द के रूप कितने वचनों में चलते हैं मित्रों। तो जो अप जल शब्द होता है नित्य बहुवचन शब्द होता है, केवल बहुवचन में चलते हैं। 67 का तीसरा सही है। और आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर हमसे पूछा गया कि असौ, अमु, अमी, असौ, अमु, अमी में किस प्रातिपदिक के रूप है। तो मित्रों ये निश्चित रूप से जो अदस शब्द पुल्लिंग के हैं, दूसरा सही है। 69 का देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है निम्नलिखित वर्गों में चतुर्थी व्यक्ति का रूप किस वर्ग में है। तो चतुर्थी व्यक्ति का रूप निश्चित रूप से तस्मय और ताव्या सही है। मित्रों हमको सर्वनाम शब्दों के भी रूप याद करने हैं। 70 का देखते हैं मित्रों, 4-5 प्रश्न और हैं मित्रों। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग और तृतीय व्यक्ति का रूप कौन सा है। स्त्रीलिंग में हो तो रमा, रमाम, रमया, तो सीता, सीताम, सीतया, लता, लताम, लतया, निश्चित रूप से दूसरा ऑप्शन सही है, रमया। आगे देखेंगे मित्रों, यहाँ पर है सर्वनाम शब्द तद यानी पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो क्या हो जाएगा मित्रों, 71 में देखेंगे तो निश्चित रूप से ये भी सर्वनाम का शब्द है। तो तद का प्रथम व्यक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा मित्रों, तो सह, तो, ते, क्या हो जाएगा, सह, तो, ते हो जाएगा। पुल्लिंग पूछा गया इसलिए ते हो जाएगा। आगे मित्रों यहाँ पर पूछा गया कि युष्मद सर्वनाम शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर मित्रों यूयम, युष्मान, युष्मावी, युष्मभ्यम, युष्मत अर्थात पहला ही ऑप्शन सही है, युष्मत हो जाएगा पंचमी का बहुवचन। और देखते हैं मित्रों 2-3 प्रश्न और शेष हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर है मित्रों कि भू धातु का भवत रूप होगा। भैया भू धातु का भवत रूप कहाँ बनता है, तो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। निश्चित रूप से हमारा यहाँ भी दूसरा ही ऑप्शन सही है, अर्थात हमको धातु रूप भी याद करने हैं। 74 का है चुर धातु का चोरयतम जो रूप है वो किस में बनेगा। सभी द्विवचन हैं लेकिन लट लकार, लोट लकार, विधिंग लकार और लंग लकार किस में बनेगा। तो मित्रों यहाँ पर 74 में निश्चित रूप से लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन सही है, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन सही है। मित्रों प्रश्न तो बहुत सारे हैं लेकिन हम 25 प्रश्नों को ही करते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है लव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। तो मित्रों क्या बनेगा, लवते, पहला ही ऑप्शन सही है। तो मित्रों ये थे संस्कृत टीजीटी 1999 का जो प्रश्न पत्र आया हुआ था
उसके 25 प्रश्नों को देखा हमने 51 से 75 तक। मित्रों अगली वीडियो में हैं हम शेष बचे हुए 25 प्रश्नों को लेकर आएंगे। मित्रों अगर हमारे द्वारा दी गई वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और भैया जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब हम कोई वीडियो डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।